नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल पागी पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आपको एक 1000 साल पहले, लगभग 1000 साल पहले पुराना जो मंदिर है उसकी विजिट करवाने के लिए लेकर आया हूँ। और ये जो फेमस मंदिर है ये मेरे ही गृह क्षेत्र में है, जो मगरमंडी माता का मंदिर, जो चामुंडा माता और महिषासुरमर्दिनी माता है ओरिजिनली, उनसे संबंधित मंदिर है। तो एक नीमाज, पाली जिले के अंदर नीमाज नाम का एक छोटा सा कस्बा है, जो जयपुर से जोधपुर हाईवे है। उस हाईवे से जयपुर से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी है, और जोधपुर से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पे नेशनल हाईवे नंबर 112 पे ये स्थित है। तो नीमाज गांव से ये लगभग 2 किलोमीटर है। ये छोटी जो रास्ता है, जो कच्चा रास्ता है, वो तो छोटी गाड़ी से अप्रोचेबल है, बड़ी बस से ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं है, विशेषकर बारिश के दिनों में। तो ये जो मंदिर है मित्रों, जो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में मंदिर बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो एक प्लेटफॉर्म पे, जिसको जगती बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। उसके बाद में मंदिर की सीढ़ियाँ, उसके बाद में जो ओपन स्पेस होता है, अंतराल, और जो अर्ध मंडप होता है, फिर जो सभा मंडप और जो गर्भगृह होता है, जहाँ पे मुख्य माता जी की, चामुंडा माता जी की मूर्ति वर्तमान समय में है। तो मित्रों, ये मंदिर है जो राजपूत प्रतिहार काल के दौरान, जो 9वीं और 10वीं शताब्दी के पीरियड में बनाया गया है। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार, जो हिस्ट्री है, जो ज्ञात है, तो ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर बहुत ही भव्य था। और उस समय जो यहाँ आसपास कोई छोटा नगर बसा हुआ था, तो उसका नाम मगर मंडी था। मंडी मित्रों, एक जैसे आप देखेंगे कि जहाँ उस स्थान के पीछे लगता है, जो एक समय में एक कॉमर्शियल सेंटर रहा है, यानी व्यापारी केंद्र रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ आसपास के ये कमर्शियल सेंटर रहा होगा, उस वजह से मगर मंडी माता के मंदिर के नाम से फेमस हो गया। लेकिन 13वीं शताब्दी के अंदर जो मीर खां पिंडारी है, जो अफगानिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान आया था, लूटपाट करता हुआ गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो उस समय इस मंदिर को लूटा गया। और सिर्फ लूटा ही नहीं गया, क्योंकि इस्लाम जो है आइडोलेट्री में विश्वास नहीं करता। आइडोलेट्री यानी जो मूर्ति पूजा या बुत परस्ती, उसमें विश्वास नहीं करता। उस वजह से उनके अनुसार जो काफिरों के मंदिर है उनको लूटा गया, और जो उनकी मूर्तियां थी उनको ध्वस्त किया गया, उनको खंडित किया गया, जो मूर्ति विग्रह को। क्योंकि मित्रों, जो सनातन धर्म में भी ऐसा माना जाता है, जो खंडित मूर्ति विग्रह होता है उसकी पूजा नहीं की जाती, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उस मंदिर में वापस उसमें नई प्राण प्रतिष्ठा करके, नई मूर्ति की स्थापना करके, उस मंदिर को वापस कई जगह रिपेयरिंग करके हुआ है। तो ये होता है जो कि आप देखेंगे कि हर जगह पे यहाँ पे मूर्तियां हैं। तो इन मूर्तियों पे आप देखेंगे, कहीं पे जैसे पांव खंडित है, कहीं पे जैसे जो चेहरा का हिस्सा है वो डिफेस कर दिया गया है, कहीं पे हाथ खंडित कर दिए गए। कुल मिला के कोई भी छोटा हो या बड़ा, वो पार्ट उसको खंडित कर दिए गए, ताकि वो हमारे लिए भी, उसकी कोई, हिंदुओं के लिए भी कोई वैल्यू नहीं रहे। और जो इस्लाम है वो आइडोलेट्री में विश्वास नहीं करता, उस वजह से इस मंदिर को, ये मोटे मोटे तौर पे यही कॉन्सेप्ट था। तो मीर खां पिंडारी जो था, उसने इस मंदिर को सबसे पहले, ऐसा माना जाता है कि जो हिस्ट्री के अनुसार ऐसा बताते हैं कि जो बाबर था, जो फर्स्ट मुगल बादशाह था, वो हिंदुस्तान में सबसे पहले तोपें लेके आया था। लेकिन बाबर से भी पहले जो मीर खां पिंडारी है, वो तोपें लेके आया, और इस मंदिर को तोपों से उड़ाया गया। तो ये मंदिर कालांतर में फिर क्या हुआ कि इस जगह पे बस्ती उजड़ गई, और लोग यहाँ से दूर बस रहे, और फिर निमाज कस्बे की स्थापना हो गई बाद में। तो निमाज इस मंदिर और इस मगर मंडी क्षेत्र के बाद में बसा हुआ है। तो आपको मैं इस मगर मंडी माता जी के मंदिर के, और इसकी स्थापत्य कला के, और इसकी जो अभी यत्र तत्र इसके अवशेष, जो पिलर के अवशेष, और जो मूर्तियाँ खंडित अवस्था में पड़ी है। ये जो रास्ता है मित्रों, दोनों साइड से जो निमाज की तरफ से आता है, कच्चा रास्ता है। और ये एक छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल है, मगरमंडी खेड़ा देवगढ़ निमाज के पास में छोटा सा गांव है। तो उससे के बिल्कुल लगता हुआ ये जो मगरमंडी माता के मंदिर का मुख्य द्वार है, सामने जो मेन गेट है।
और इस साइड में भी रास्ता, एक कच्चा रास्ता, वो भी निमाज की तरफ ही जाता है। और सामने है मगर मंडी माता का मंदिर।
ये देखिए मित्रों, सामने जो है ये जो मूर्ति विग्रह है, ये जो महिषासुर मर्दिनी का रूप है माता का। आप देख सकते हैं त्रिशूल, और जो महिष यानी जो भैंसे के रूप में जो राक्षस है, उसके जो महिषासुर मर्दिनी मां ने भैंसे के सिर को अलग से दर्शाया गया है, और इस सिर में से अंदर से ये जो राक्षस है मानव रूप में बाहर निकलता हुआ बताया गया है। और जो माँ के हाथ में है, कहीं जैसे एरो दिखाया गया है, उधर जैसे स्वॉर्ड दिखाई गई, तलवार। तो मित्रों, अभी क्या है कि जो मंदिर के बिल्कुल राइट साइड की तरफ सामने जो म्यूज़ियम है, आप देखेंगे जो म्यूज़ियम अभी बंद है, हालांकि पास में कर्मचारी है, आप अगर देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अंदर जो खंडित मूर्तियां हैं उनका बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ये जो मित्रों आप देखेंगे कि मंदिर के जो हिस्से है, जो पार्ट्स है, वो यहाँ मंदिर के परिसर में ही बिखरे हुए हैं। तो एक्चुअली जो मंदिर की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी चार दीवारी करके इसके अंदर ये सारे जो पार्ट्स है, जो पत्थर है, वो ला के रख दिए ताकि ये मिसिंग नहीं हो और एक तरह से संरक्षित भी हो जाए। इन फ्यूचर कभी भी जब संरक्षण करना हो तो आप देख सकते हैं जो ये शिखरों के अवशेष है, मंदिर के शिखरों के अवशेष आप देखिए। ये जो ऐसे जो सामने पत्थर दिख रहा है वो जैसे तोरण का हिस्सा हो सकता है, जो मंदिर का मुख्य द्वार का या प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी हो सकता है। और ये जो शिखर के ऊपर जो इन्वर्टेड लोटस सिंबल होता है, जो कमल के फूल की तरह जो उल्टा होता है, जो कमल का फूल है वो प्योरिटी का सिंबल है। तो आप देखिए ये सारे हिस्से मंदिर के। और जब भी आप इस मंदिर पर आना चाहिए, ये मंदिर हमेशा सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक खुला रहता है। अगर आप आना चाहिए तो इस मंदिर में आपको आने के लिए कोई फीस या कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मित्रों, आशा करता हूँ जो नीमाच कस्बे का जो मगरमंडी माता का मंदिर है, जो 1000 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का जो सेकंड ओल्डेस्ट टेम्पल है, जो फर्स्ट ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है जो झालरा पाटन में जो टेम्पल है, चंद्रेश्वर टेम्पल, वो माना जाता है। जो सेकंड ओल्डेस्ट टेम्पल है वो मकरमंडी माता का माना जाता है। तो इसका जो ये वर्चुअल टूर मैंने आपको कराया वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।